उन्नाव रेप केस में एक के बाद एक शॉक देखने को मिला। पहला शॉक तब लगा था जब दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप कन्विक्ट फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगार के सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया था, और दूसरा शॉक तब लगा जब विंटर वेकेशन के बीच में सीजे सूर्यकांत ने इस केस की हियरिंग लिस्ट की। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। जब दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सीबीआई भी स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सीजे सूर्यकांत ने तुरंत इस मैटर की हियरिंग को लिस्ट किया। बेंच, जिसमें कि सीजेआई सूर्यकांत खुद मौजूद है, विद जस्टिसेस जेके महेश्वरी एंड एजी मशी ने आज इस मामले की सुनवाई की है और केस का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया है। आज की हियरिंग में क्या हुआ है, एसजी तुषार मेहता ने क्या पॉइंट्स रखे हैं और सीजे सूर्यकांत ने क्या बड़ा कदम उठाया है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब व्यूअर्स, मामले की शुरुआत होती है सेंगार को दिसंबर 2019 में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट से मिली पनिशमेंट की। इंडियन पीनल कोड और पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें दोषी पाया गया था और उसे रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ के लिए इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। हालांकि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर शामिल थे, उन्होंने सेंगार को रिलीज करने का बेस ये बनाया कि प्राइमा फसाई केस में पॉक्सो एक्ट के अंदर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस नहीं बनता है। अब इस सेक्शन के मुताबिक अगर ये ऑफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर, हॉस्पिटल स्टाफ, जेल स्टाफ द्वारा किया जाता है तो वो एग्रेवेटेड माना जाता है और इस ऑफेंस के लिए मिनिमम 20 ईयर्स की जेल और लाइफ सेंटेंस तक की सजा हो सकती है। ट्रायल कोर्ट ने सेंगार को इस ऑफेंस के लिए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में डाला था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे हटा दिया। बेंच ने कहा कि सेंगार को सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट या सेक्शन 376 2B ऑफ द आईपीसी के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता है। अब इसी वजह से सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। सीबीआई का कहना है कि हाई कोर्ट ने गलती की जब उसने ये माना कि सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट के तहत एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस सेंगार पर इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अब सीबीआई के अकॉर्डिंग एक सिटिंग एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी ऑक्यूपाई करता है और ऐसे पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करता है जिसमें स्टेट और कम्युनिटी एट लार्ज का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। सीबीआई ने सर्वाइवर और उसके फैमिली की सेफ्टी का भी कंसर्न रेज किया, और जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता मौजूद थे, जिन्होंने हियरिंग की शुरुआत करते हुए कहा कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली ग्रेव केस है इन्वॉल्विंग द रेप ऑफ अ माइनर इन विच चार्जेस वर फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शंस 5 and 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। अब व्यूअर्स, यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये जो कन्विक्शन है वो 2 अकाउंट पे हुई थी और जितने भी रिलेवेंट पोर्शंस है वो प्लेस कर दिए गए हैं रिकॉर्ड पे। उन्होंने कहा कि देयर इज अ क्लियर फाइंडिंग कि जो विक्टिम है वो एक माइनर है एंड अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन इज पेंडिंग। इस पर जस्टिस जेके महेश्वरी ने कहा कि जो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी वो डील हो चुका है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि 376 ऑफ आईपीसी डील करता है विद द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। अब यहाँ पर एसजी ने कहा कि 376 में मल्टीपल फैसेट्स है। जब रेप डिफाइन किया गया है सेक्शन 375 में, तो उसकी पनिशमेंट 376 में डिफाइन की गई है और उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, जिसमें से एक ये है कि पर्सन्स इन अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंस अगर रेप करते हैं तो वो मिनिमम सेंटेंस ऑफ 20 ईयर्स अट्रैक्ट करता है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकता है। इस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि इवन इफ इट फॉल्स अंडर सेक्शन 376(2)(1, इवन अज्यूमिंग कि विक्टिम माइनर नहीं है, मिनिमम सेंटेंस जो प्रिस्क्राइब की गई है अंडर सेक्शन 376 वो अप्लाई होगी। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि प्रोविजन अमेंड करके दिया गया है कि मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट किसी भी हाल में अप्लाई होगी। इस पर जस्टिस जेके महेश्वरी ने सवाल किया कि ये अमेंडमेंट उस वक्त तो नहीं था जब ये ऑफेंस हुआ था, देयरफॉर क्लॉज 1 वुड अप्लाई एज इट स्टूड देयर, मतलब जो पहले के क्लॉजेस थे वो अप्लाई होंगे। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है कि द सेंटेंस इज टू कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ। इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द मिनिमम सेंटेंस वारंटेड। तो यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अमेंडमेंट से कोई मतलब नहीं है, जो मिनिमम सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है जो कि दी गई है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था कि क्या आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इज इररिलेवेंट व्हेन द विक्टिम इज अ माइनर। जिसके बाद एसजी ने कहा कि पॉक्सो में ऑफेंसेस ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है विच इज एन ऑफेंस पर से विद पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4 एंड एग्रेवेटेड फॉर्म होता है। अगर 2019 के अमेंडमेंट के पहले भी जाए तो उन्होंने बताया कि जो मिनिमम है वो 10 ईयर्स एक्सटेंडेबल टू लाइफ है,
and where the offender is in a dominant position, it is treated as an aggravated offense. इस पर एसजी मेहता ने एग्जाम्पल भी दिया कि मान लेते हैं इफ अ कांस्टेबल कमिट्स सच एन एक्ट इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, इट वुड अमाउंट टू एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. सिमिलरली एंड आर्मी ऑफिसर ऑन ड्यूटी वुड ऑल्सो अट्रैक्ट द एग्रेवेटेड कैटेगरी. दो पब्लिक सर्वेंट पॉक्सो में नहीं डिफाइन किया गया है, वो आईपीसी से डेफिनेशन लिया जाता है, जिसे कि कॉन्टेक्चुअली रीड करना चाहिए. यहाँ पे सीजे सूर्यकांत का इंटरेस्टिंग सवाल था. उन्होंने कहा कि मतलब आपका समेशन ये है कि एक पब्लिक सर्वेंट वो होता है वो enjoys a dominant position at the relevant time. Say when a person approaches an MLA for assistance and any such act committed from that position of dominance would qualify as aggravated. अब एसजी ने कहा कि अगर ये हम अज्यूम भी करते हैं आर्ग्यूमेंट से के लिए कि ही इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे एसजी तुषार मेहता ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि मान लेते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं ही है जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, बट ये जो ऑफेंस है वो फिर भी सेक्शन 3 में होगा और द अमेंडमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑफेंस बट ओनली enhanced punishment. While a new offense cannot apply retrospectively, that is not the situation here. अब यहाँ पर सीजे सूर्यकांत ने अपने ऑब्जर्वेशंस को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया है. उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो अमेंडमेंट हुआ है वो ये दिखाने के लिए हुआ है कि लेजिस्लेचर चाह रही है कि जो ऐसे क्राइम्स हैं, बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स हो रहे हैं, स्पेशली रेप केसेस, उन्हें ग्रेटर सीरियसनेस के साथ डील किया जाए. यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट्स को गाइड किया जा रहा है कि वो स्ट्रिक्टर सेंटेंस लगाए. जिसके बाद एसजी ने कहा भी कि सेक्शन 42A ऑफ द पॉक्सो एक्ट मेक्स इट क्लियर दैट इन एनी केस ऑफ inconsistency with other laws, POCSO will prevail, an aspect the High Court failed to consider. The convict has also been held guilty of murdering the victim's father and continues to remain in custody for that offense. I appeal to the conscience of this court to stay the impugned order in the interest of the child victim. तो यहाँ पे व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि एसजी तुषार मेहता ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही है, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने भी अपने पॉइंट्स रखे. कहा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द पॉक्सो एक्ट जो कि साइट नहीं किया गया है इज रिलेवेंट. हाई कोर्ट प्रोसीडेड ऑन द बेसिस दैट आईपीसी डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अप्लाइज सिंस इट इज स्पेसिफिकली रेफर्ड टू. इस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि बट वेयर द कन्विक्शन इज अंडर 2 पीनल स्टैट्यूट्स एंड द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर कन्फाइंड ओनली टू पॉक्सो, वैसे केसेस में क्या किया जाए. अब यहाँ पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि टेनेटिवली वी आर इंक्लाइन टू स्टे द ऑर्डर. उन्होंने कहा कि वो ऑर्डर को स्टे करना चाह रहे हैं, उस तरफ ज्यादा झुकाव है उनका, क्योंकि यूजुअली द कोर्ट डज नॉट कर्टेल लिबर्टी वंस अ पर्सन हैज बीन रिलीज्ड. यूजुअली कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं करती. अगर एक पर्सन को जेल में से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें बेल दे दी गई है, वो बाहर घूम रहे हैं और फिर कोर्ट उन्हें वापस से जेल में डाल दे. बट इस केस में ऐसा है कि ये अक्यूज्ड अभी भी जेल में है एक दूसरे मैटर की वजह से. इस पर जस्टिस जेके महेश्वरी ने भी कहा कि शो अस वेयर द हाई कोर्ट हैज कंसिडर्ड वेदर ही इज गिल्टी अंडर सेक्शन 376(2)(1). अब इस पर सीनियर एडवोकेट हरिहरन आए जो कि कुलदीप सिंह सेंगाल की तरफ से मौजूद थे. उन्होंने कहा कि अ पीनल स्टैच्यू कैन नॉट बोरो डेफिनेशंस फ्रॉम अनदर लॉ. जिस पर जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि वी आर जस्ट merely pointing out that paragraph 14 of the trial court order addresses this, but the suspension order does not. Please indicate where it has been considered. जिसके बाद व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि सीजे सूर्यकांत ने कहा कि ये जो लीगल इशू है इट नीड्स केयरफुल कंसिडरेशन. इवन द हाई कोर्ट जजेस वो पास द ऑर्डर अमंग द फाइनेस्ट कैन एयर. यानी कि यहाँ पे सीजे सूर्यकांत ने माना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने जो ऑर्डर पास किया है वो गलत है, कहीं ना कहीं गलती हुई है जजेस से, इवन दो दे आर द फाइनेस्ट. उन्होंने कहा कि वी आर कंसर्न दैट अंडर पॉक्सो अ कांस्टेबल इज ट्रीटेड एज अ पब्लिक सर्वेंट व्हाइल अ लेजिस्लेटर मे बी एक्सक्लूडेड. जिसके बाद सीजे सूर्यकांत ने अपना ऑर्डर दिया है. कहा है कि इस केस में नोटिस इशू हुआ है. उन्होंने एसजी मेहता को भी सुना, फॉर द सीबीआई सीनियर काउंसिल्स फॉर द कन्विक्ट को भी सुना. बहुत सारे सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ अराइज हो रहे हैं. काउंटर एफिडेविट इस केस में विद इन 4 वीक्स फाइल होना चाहिए. While the court generally does not stay release orders without hearing the person concerned, given the peculiar facts that the convict is already serving a sentence for a separate offense, we stay the operation of the Delhi High Court order dated December 23, 2025 and the respondent shall not be released pursuant to that order. तो व्यूअर्स यहाँ पर सीजे सूर्यकांत का सबसे बड़ा ऑर्डर और मेन ऑर्डर ये है कि उन्होंने उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है जो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, जिसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सी मची थी. तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. Until then, keep following Law Chakra.